तो चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल शेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल शेल के वजह से। ठीक है, अगर मैं स्पेरिकल शेल जानता, जब भी चार्ज स्पेरिकल शेल आएगा ना तो कुछ ऐसा आएगा वो। ठीक है, स्पेरिकल शेल, और स्पेरिकल शेल क्या करता है, सारा चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पे आएगा। अब कंडक्टर और स्पेरिकल शेल ही एक ही बात है। ठीक है, अगर स्पेरिकल शेल आएगा, स्पेरिकल अलग चीज, स्पेरिकल अगर हम स्पेयर की बात करेंगे तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों आता है, पर यहां पर कह रहे हैं स्पेरिकल शेल। अब इस स्पेरिकल शेल से क्या है, आर डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर। तो आपको ऐसा लग रहा है यहां पर तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन मैं कह रहा हूं कि ये जो आर, ये पी पॉइंट है, अगर ये पी पॉइंट बड़ा हो, इसकी इस स्फीयर है, स्पेरिकल है, तो इसकी एक रेडियस होगी। एक स्फीयर है, स्पेरिकल शेल है, तो इसकी एक अपनी रेडियस है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये आर बड़ा हुआ, पहले कंडीशन की बात करें कि ये आर बड़ा हुआ, बड़ा मतलब एट आउटसाइड दिस स्फीयर, क्या कहां की बात हो रही है, आउटसाइड की बात हो रही है ना, क्योंकि आर बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, ये पी पॉइंट मैंने कहीं ऐसा माना हो जो स्फीयर के बाहर पे हो, तो वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो ये किसकी तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता था आपके पास, कितने आता था पॉइंट चार्ज की वजह से। अच्छा ऑनलाइन में ठीक है ना, ऑनलाइन वाले कमेंट कर, कितना आता था, E इक्वल टू कितना आता था, 1/4πε0 Q/r², यही आता था, ε0 r²। ठीक है, ये कहां की बात है, आउटसाइड की बात है। ठीक है, कहां की बात है, आउटसाइड के। और अगर मैं ये मानूं कि सरफेस पे है, यहां पर है वो पॉइंट, सेकंड केस मान रहा हूं मैं, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड मान रहा हूं मैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपना प्रीवियस ईयर उठाइए, उन पे देखोगे आप, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, नहीं होगा तो मैं जो असाइनमेंट दूंगा सारे ऐसे क्वेश्चन बन देता हूं। ठीक है, अगर मैं एट कहां पे बताऊं, आर इक्वल टू आर, सरफेस की बात करता हूं, सरफेस की बात, तो वहां पर कितना होगा, बस ये आर की जगह क्या हो जाएगा सरफेस पे, बस, तो ये ई सरफेस कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये हो गई सरफेस की कहानी। दूसरा, अगर मैं इनसाइड, थर्ड केस, अगर मैं इसके इनसाइड पे पूछूं, मान लीजिए वो पी पॉइंट यहां पे कहीं था, मैं किसी और कलर से चेंज करता हूं, मान लीजिए वो पी पॉइंट यहां कहीं अंदर था, ये आर रेडियस पे था, ये किस चीज का, नहीं वाइब्रेशन जैसा किस चीज का है, अच्छा वो स्पीकर ऑन है शायद, आई इसको वहां से होगा उस, ये स्पीकर का है, हाँ? इंटरनेट तो नहीं है वो अभी, हाँ? वो वहां से होगा, वहां से करके देखो, इसको लोग नहीं रख देते, क्या दिक्कत है, और चीजें कनेक्ट होंगी, खाली से दिक्कत आ जाएगी। ये एंटीना भी तो पता नहीं किस चीज का एंटीना, ठीक है चलिए। हाँ, तो अगर थर्ड केस में एट कहां पर है,
इनसाइड पे, इनसाइड पे कितना होगा, यानी आर जब लेस हो, छोटा हो आर से, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है कोई चार्ज इंक्लोज, तो जब कोई चार्ज इंक्लोज इसके अंदर नहीं है, सब सरफेस पे है, तो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए सेम सेम पॉइंट पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, चलिए मैं नेक्स्ट में लिख देता हूं। फर्स्ट केस में क्या, अगर आर बड़ा था, सॉरी आर ग्रेटर था आपका इससे, आउटसाइड की बात है, तो पोटेंशियल कितना था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1/4 क्यू अपॉन, तो जो ई आउट होगा वो कितना होगा, कितना हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता था, पॉइंट चार्ज की वजह से आता था 1/4 क्यू अपॉन आर। अब सेकंड केस क्या करा है हमने, आर इक्वल टू आर, ठीक है, एट सरफेस पर, कहां पर, सरफेस पर, तो सरफेस पे है, तो ई सरफेस पे कितना आया था आपके पास, 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो वी सरफेस पे कितना आ जाएगा, 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर। वैसे इनसाइड पे क्या है, जो ये तो नॉर्मली आप याद रख लोगे, इनसाइड वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आर लेस देन आर है, इनसाइड की बात हो रही है, तो ई इनसाइड होता है जीरो, पर वी इनसाइड क्या है, जीरो नहीं होता है, तो वी इनसाइड जो है कितना आ जाता है, वी इनसाइड जीरो ना होके कितना, 1/4 क्यू बाय आर। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कर लोगे। किसी भी कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल शेल है, उसमें क्या क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिया। तो चेंज कहां पर है, सिर्फ यहां पर चेंज है। तो ये किसके इक्वल है, जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड भी होगा। ठीक है, आज आप लोगों को जल्दी नींद आ जाएगी। कोई नहीं, संडे खराब हो गया आप लोगों का, खराब हुआ भी हाँ? क्या मंडे, सही बात है, एकदम करेक्ट बात। हम भी तो सोचो हमारा भी तो संडे आराम करने का दिन है, लेकिन हम सही बात, हम लोगों को क्या सैटरडे संडे छुट्टी होती तो सब लोग आराम करते हैं। ठीक है, पर काम करने की आदत है नहीं तो कौन है? चार्ल्स
नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, हिंदी में भी क्या, नॉन कंडक्टिंग का मतलब जो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो है जब चार्ज स्फेरिकल शेल था, सारा चार्ज कहाँ जा रहा था, अब क्या होगा, अनचार्ज, मतलब इसके अंदर चार्ज ऐसा भरा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज लिखा है पर कैसा है, नॉन, तो क्या आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, नॉन कंडक्टिंग। हाँ, कंडक्टर तो कुछ रखता ही नहीं आपके अंदर, सारा सरफेस पे लेके आता, कुछ भी दो उसको बाहर लेके आ जाएगा। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है, पर ये क्या कर रहा है, कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आता है, एक शील्डिंग इफेक्ट आता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, अंदर के चार्ज को अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं सर। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये खोखला नहीं है, खोखला होता तो अलग चीज था। ठीक है, तो अब इसके पहले वही बात करेंगे, पहले आउटसाइड वाली बात करेंगे। आउटसाइड आर ग्रेटर देन, यानी है आउटसाइड, तो आउटसाइड पे कितना होगा, आउटसाइड पे होगा आपके पास E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, R स्क्वायर सॉरी, और V कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, और का सरफेस पे बस R की जगह क्या रख दोगे आप, एट सेकंड केस, सेकंड केस था फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या, एट R इक्वल टू R पे, सरफेस पे, तो सिंपल सा क्या कर दोगे, E इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और V कितना रहेगा आपके पास, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। वैसे आउटसाइड की बात करते हैं, यहीं पर जो भी चेंज आएगा आउटसाइड वाले में आएगा। ठीक है, सॉरी इनसाइड वाले में आएगा, आउटसाइड वाले तो दोनों के लिए सेम है, इनसाइड वाले। तो ये ई इन क्या है, अब की बार क्या ई इन 0 होगा, हाँ कितना होगा, ठीक है, चलो 1/4πε0 1/4πε0 क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यू, क्यू यही इंपॉर्टेंट है, और वी इन कितना होगा, बाद में मैं एक और टेबल बना दूंगा आपको, 1/4πε0 ये तो आएगा आएगा, इसके साथ इसमें कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू 3R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2RQ। ठीक है, 2RQ। इनमें कैसे आएगा, लंबा प्रूफ होने के बाद, तो हम आर निकाल रहे हैं सर, तो आर तो उस पॉइंट से डिस्टेंस है ना, अगर मैं एक बता आर एक प्रूफ कर दूं, तो पहले देख लेते हैं, अभी बताते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता दूं, पोटेंशियल समझ जाओगे फिर। ठीक है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी बताता है कि बाद में इतना प्रूफ करने के बाद उन्होंने भी याद ही करना। ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, ये आपके पास स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। मान लीजिए इसकी रेडियस r थी और किसी पॉइंट पर यहां पर आपको निकालना है। ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी कितना पढ़ा था हमने, E डॉट डी एस इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन E बाहर ले लूंगा मैं इनसाइड, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds, Q के जगह क्या लिख दूंगा मैं, रो dB। ठीक है, रो dB बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो E इन है, सरफेस एरिया क्या है, क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आता है आपके पास, कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है, 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आता है, 4 पाई आर स्क्वायर ना। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब ये रो बाहर लेता हूं, अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानता हूं, अगर मैं रो बाहर लेता हूं, ठीक है, बाद में रो की वैल्यू भी रख सकता हूं, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रो चार्ज पे डिपेंडेंसी है, अगर कांस्टेंट मानोगे तो आप बाहर ले सकते हो, अदरवाइज कितना आता है रो की वैल्यू, अभी कर लेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, रो dB बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, अब ये कितना है, साथ में एप्सिलॉन भी है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन तो था ही पहले। अब देखो यहाँ पे जो dB होता है स्फीयर का, कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये सरफेस एरिया है, वो कितना सरफेस एरिया, ये वाला, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो आर क्यूब में आ जाएगा, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल लग रहा है मुझे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आर इन इक्वल टू कितना, पाई से पाई हो रहा है, तो रो आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमारे पास कितना आ रहा था, हमारे पास कितना है, क्यू आर आ रहा है ना। तो एक काम करिए, इस रो के जगह कितना, रो जानते हैं आप कितना, क्यू बाय dB होता है, वॉल्यूम कितना कहा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से रख दोगे, रख दो यहां पे Q अपॉन कितना, ये वाला वॉल्यूम होगा रो डेंसिटी वाला। ठीक है, कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा, आर क्यूब, और इसके नीचे कितना रहेगा, 3 ऊपर चले जाएगा, और इसको कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब ये नहीं है समझ, तो क्यों समझना, तभी तो कह रहा था इतना। ये आपको आप देखो, ये रो की वैल्यू जब पुट करेंगे ना, तो वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे सॉल्व होते हैं, मतलब हर एक जितने भी जो उन्होंने शॉर्टकट लिखा है, उन सबका एक एक का डेरिवेशन ये है। अब उसके लिए आपको सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, कहां तक ले रहे हो, आउटसाइड के लिए सरफेस एरिया आर स्क्वायर नहीं, कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा। इनर के लिए जहां पर पॉइंट है, आर पे है तो आर पे, आउटर साइड देखो सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो ऐसा सॉल्व होता है, ये पेपर में ही आता है, अभी करवाऊंगा उसको। ठीक है, हो गया, अपना कर लिया आप लोगों ने, इसको हटाओ, मतलब ऐसा आता, कर सकते हो सब। नहीं, ठीक है, हर एक जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए ना, ऐसे प्रूफ होते हो। चलिए, ठीक है, एट सेंटर की बात करेंगे। एट सेंटर अभी देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, जो मैं लिखवाऊंगा, अगर इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते उस टेबल को याद रख लेना। ठीक है, एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे कितना, आर कितना होता है, 0, आर 0 होता है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वल टू 0 सेंटर पे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 3/2 ऑफ जितना आपके पास सरफेस पे था। कितना था सरफेस पे? सरफेस पे कितना था? 1/4πε0 Q/r। अच्छा, जिनको याद नहीं होगा आप कैसे याद करेंगे? हम पेपर में कैसा पूछा जाता है, ये भी तो है क्वेश्चन। हाँ, इसका 4 पॉइंट है। हाँ, उसका 4। दोनों ही बात होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जी, सेंटर पे। और अगर 0 है तो इंफिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब जानते हो आप क्या कह रहे हो? सेंटर की बात हो रही, उस पॉइंट पे की बात हो रही। तो आप पॉइंट चार्ज वाले में रख रहे हो फ्रॉम दैट डिस्टेंस, इसीलिए आपको लग रहा है कि इनफाइनाइट होना चाहिए। है, नहीं समझ रहे आप क्या जो जहां पर पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, वो किसी ε0 Q/r², इस पे पुट कर रहे हो आप। ये किसकी वजह से आया? जब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज था और ऐसे r डिस्टेंस पर, तब आया था ये फॉर्मूला ना। अब आप इसमें रख रहे हो, आप क्या मान रहे हो? इस पॉइंट को 0 मान रहे हो, इसको 0 कंसीडर कर रहे हो आप, तब तो आएगा ऐसा। हम तो इसमें पूछ रहे हैं अंदर ही। अभी बताता हूं, अभी देखो सुनो, अभी बताता हूं, लिख लो एक चीज, एलटी वाले से याद रखना बस, इससे ज्यादा कुछ मत रखना याद। अभी जैसे कर्म को प्रूव करवाया था हमने, अभी करवाते हैं, ठीक है? उस फॉर्म में पेपर में कैसा था ये तो मैंने बता दिया, याद रखना बस। इतना भी याद रखोगे पेपर में चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर लिखा कंडक्टिंग स्फीयर, इधर लिखना नॉन कंडक्टिंग, इसके अलावा कुछ मत रखना यार, नॉन कंडक्टिंग। पोटेंशियल वाले नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, ठीक है? पोटेंशियल वाले नहीं भी याद रखोगे तो भी। अब देखो यहां पर सुन लो, याद रखने वाले भी तुम लिख रहे हो, रुक जाओ लिख लेना। अभी पॉजिटिव है, सब बार कंडक्टिंग क्या करता कंडक्टर? कुछ भी दो कंडक्टर को सारा बाहर ले गया जाएगा, अंदर अपने अंदर कुछ नहीं रखता, ठीक है? ये क्या होता है नॉन कंडक्टिंग, क्या होता है? सारा इसके अंदर रहता है, ठीक है? अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है? और सरफेस पे कितना होगा ये याद रखना है, सरफेस पे सिग्मा बाय कितना हो जाएगा? ε0। पेपर में इस फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है? क्यों? शेल बन गई ना, शेल क्या होती है? 2 डायमेंशन, ठीक है? अब क्या है, कहां पर? आउटसाइड पे। आउटसाइड पे कैसा बोला मैंने? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? 1/4πε0 Q/r²। अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग। क्या इसके इनसाइड फील्ड 0 होती है? हा? क्या इसके इनसाइड फील्ड 0 होती है? नहीं होती 0, तो कितनी आ जाएगी इनसाइड? 1/4πε0। अब आपको पता है इसकी इनसाइड अभी कितने आते? Q/r², कैपिटल R क्यू। ये आया था हमारा, कितना आया था चेक कर लो। हाँ, ये आया था। हाँ,
अब देखो, ठीक है, ये भी याद रह जाएगा आप लोगों को, नॉन कंडक्टिंग। जो सरफेस वाली कहानी है ना, जहां आर आप कैपिटल आर कर देते थे, वो नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं। आपको सबको पता सरफेस में आर कैपिटल किसकी फॉर्म में पूछा जाएगा, रो की फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहाँ क्या आएगा, रो आर बाय 3, कितना हो जाएगा, रो आर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड पे कितना आ जाएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, वापस से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बस इतना याद रख लोगे आप लोग, बस काफी है, इतना याद रखोगे तो। और अगर इसको और मॉडिफाई करोगे, जैसे कि ये प्रूफ कराया था हमने ना, कौन सा वाला, ये कहां गया था, ये करवाया था ना, इससे पहले करवाया था, अच्छा हटा दिया वो। तो इसी चीज अगर जैसे मैंने प्रूफ करवाया था आपके पास ना, ई आउट इक्वल टू कितना का था, कितना था जो मैंने प्रूफ करवाया था। एक और प्रूफ जो जब नहीं लिख रहे थे आप लोग, कितना था, रो आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो था। तो ये प्रूफ भी करवाएगा, ये भी आता है। ठीक है, ऐसे प्रूफ करवाता ना, बस हमारे पास ये आने के लिए ना, यहाँ पे रो की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। जब मैं नहीं कह रहा था कि आप प्रूफ रखो, तो देखो अगर मैं यहाँ पे रखू ना, ये ई आउट, देखो ई आउट कितना है, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब मैंने कहा रो इक्वल टू कितना रखो, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से Q 4/3 पाई आर क्यू, यहां पे पुट करो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 आर क्यू। यहाँ ऑलरेडी आर क्यू है, इसके साथ नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कितना रहेगा, 3 भी तो था, कहीं 3 था इसमें, ये 3 था, तो ये कितना हो गया, 4/3 ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ई आउट कितना आ गया अपने अपना, क्यू ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो आया था, यही तो है, यही तो। कहाँ गया, कहाँ जा सकते हैं जल्दी, आगे, अच्छा आगे है, मैंने पीछे कर दिया। ये तो है, इसको रो की वैल्यू रख दी थी। तो इतना ध्यान रखो, बस ये लिख दिया मैंने, याद रखो, इतना तो रखना ही पड़ेगा आपको याद, रो की फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, ये सरफेस वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों सरफेस वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सभी हो गए हैं। अब एक बस था हमारे पास, रिंग। रिंग जानते हैं, रिंग अंगूठी है, रिंग पहनने की उम्र हो गई अब आप लोगों की, हो गई, किसी ने पहन भी ली है, हैं? करण, मैं तो ऐसे ही नाम बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, ये लोग हंस रहे हैं।
करण मैंने कुछ नहीं बोला, ये लोग हंस रहे हैं आपके लिए, मुझे नहीं पता कि क्यों हंस रहे हैं। रिंग काहे नहीं बन रही? ऐसा करते हैं यहाँ से, आई थिंक तब बेटर होगा। ठीक है, ये रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है? जिसकी रेडियस है आपके पास ए, मान लीजिए ए है, और ये इसका dx एलिमेंट है, ये जो चौड़ाई में आ रहा है, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पर क्या है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, या x डिस्टेंस में मान लो, क्योंकि r हम उसको मान लेंगे फिर, ठीक है, x मान लो। x डिस्टेंस पर हम क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर। तो यहां से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये बहुत पास में, रिंग मतलब बहुत पास में होता है, इतना गैप नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, a ये है, r x ये, तो r कितना आ जाएगा, √x² प्लस a², यही है, ठीक है, x² प्लस a², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पूछी गई आपसे, P पर पूछी गई, तो P पर x डिस्टेंस पर आपके पास कितना लगेगा, 3/2 x² प्लस a² 1/4 qx, ठीक, ठीक है, 1/4 x² प्लस a² की पावर 3/2 से याद रख लेना, और ये कितना आएगा, x³ इतनी आ जाएगी। इस वैल्यू को, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वैल्यू प्रूफ होती है, हर एक वैल्यू प्रूफ होती है, पर उसके बाद भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये इनके लंबे लंबे डेरिवेशन 12th में जो हमारे फिजिक्स में कम मार्क्स होते थे वो इनके वजह से होता था, भूल जाते ज्यादा से। हाँ ये हाँ? 2 पेज याद नहीं होगी आसानी के, ये आपको हर जगह याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ के लिए मैंने बता दिया, E.dsq अपॉन इनक्लोज कितना कर रहा है, dx एलिमेंट निकाल दो, ठीक है। हाँ? चार्ज कैपिटल Q, P पॉइंट इसके पास होगा ना, P पॉइंट इसके पास जो चार्ज होगा ये, ठीक है, इस रिंग के पास ऐसे चार्ज होता है, चार्ज होगा ना, ऐसे भी नहीं बना सकता, चार्ज रिंग के पास चार्ज होगा कोई, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि कहां पर मैक्सिमम फील्ड होगा, किस पॉइंट पर किस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई में, अच्छा ऊपर लिखा ही नहीं हमने, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे P पॉइंट पर आपसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे पूछा जाता है पेपर में, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इसकी रेडियस है, रेडियस डिवाइड बाय √2, रेडियस डिवाइड बाय √2, इस पर मैक्सिमम फील्ड कितनी, वो मैक्सिमम फील्ड कितनी होती हो, अगर मैं E मैक्स की बात करता हूं तो वो मैक्सिमम फील्ड होती है आपके पास
1/4πε0, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में कितना रहेगा 2q/3√3r², इतनी मैक्सिमम फील्ड। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, वैसे ध्यान रख लो। चलो आज के लिए समाप्ति करते हैं, ये आप लोग बहुत वैसे हो गए ना, नहीं याद हो रहा होगा, दिमाग में जाना बंद हो गया होगा ना आई थिंक। हालांकि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो खत्म करते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये तो पी पॉइंट पे थी। ई मैक्सिमम आर रेडियस से √2, सोचो आर ये रेडियस है, जितनी रेडियस है इसकी आधी दूरी पर मैक्सिमम फील्ड होगी। ठीक है, ये रेडियस है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम फील्ड इसके अंदर होगी। वो मैक्सिमम फील्ड कहां पे होगी, वो इस पोजीशन ये बताता है। दूसरा बात, कितनी मैक्सिमम फील्ड होगी वो ये बता दिया इसने कि इतनी मैक्सिमम होगी वैल्यू। और ये कहां पर है, ये पी पॉइंट पर है, ये वाली, ये कहानी अलग है। ठीक है, ये वो कहानी है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, चलिए आप लोग, अब तो बंद हो गया होगा बजाना, या कंटिन्यू करें? 5 नहीं बजे, 5 बजा दें, चलिए ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, 10 मिनट और है ना, 10 मिनट बस, एक छोटा। अब जितनी आपने इलेक्ट्रो पढ़ ली, अभी थोड़ा और है ना, अभी तो है, उतनी मैग्नेटो में जिसने इलेक्ट्रो स्टेट नहीं पढ़ी, मैग्नेटो स्टेट समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं सारे से पढ़ाता हूं। मतलब तो वहां पर बायोसेवर्ट पढ़ाऊंगा, यहाँ गॉस पढ़ा तो वहां एम्पियर्स पढ़ाऊंगा, तो जिसका ये छूटा वो उससे भी भूल जाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जिनको लगता है कहीं और से पढ़ना चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना कोई, करण भी पढ़ के आया है, करण सॉरी। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जो कि एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी इसलिए कि 2l डिस्टेंस पर, तो दो पोल बन गए। अच्छा इसको छोड़िए, नाम से ही पता चल रहा दो पोल है, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। अब इसके अलावा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण, मेरे को बोलना आता है पर लिखना थोड़ा गड़बड़ हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण ना, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण सही लिखा है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा ऊपर ऐसे लगता है, ये लगाया मैंने ध्रुव, ये इधर, फिर ये, अच्छा ये बड़ी दूर नहीं होती, छोटा ही होता है, इतना मेरे को याद है। देखिए मेरा दिमाग हो सकता है कि धोखा दे, पर हाथ धोखा नहीं देता है। कुछ बातें आपको याद है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है ना, तो गलत लिखने से पहले आपको हाथ बता देगा कि गलत लिखा है, ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब दिमाग नहीं चल रहा है, कई जगह हाथ चलता है, ये बोल देगा कि नहीं गलत है। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जब दिमाग नहीं चल रहा पर हाथ अगर कुछ मैं कोई स्पेलिंग गलत लिखूंगा ना, मेरा हाथ उठ जाएगा। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं दिमाग से भले नहीं सोच रहा हूँ या कर क्या सोच रहा हूँ, पर हाथ जहां गलत होगा वो रुक जाएगा, वहां पे लगेगा कि देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें से किसी एक चार्ज को उठा लो, किसी एक चार्ज को उठा लिया और इनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट कूलॉम मीटर।
डायमेंशन क्या होती है? हाँ? एल टी ए, ठीक है, एल टी ए वन, ठीक है, एल टी याद रख लेना, एल टी। वैसे भी क्या चार्ज की इसकी मीटर होती है, एल होती है, इसकी ए टी होती है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इसकी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, ध्यान रखना। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किधर होती है डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन देखूं मैं यहां पर, तो किधर से किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलिए, हो गया इतना? रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ लेते, 5-10 मिनट और है, कर लोगे ना? अरे 2 दिन तुम्हारे आराम, वैसे भी तो तुम छुट्टी होती है फिजिक्स की, तो हाँ 9 बजे तो शाम में नहीं लगता कोई पढ़ता आप में से कोई? हाँ पीछे वालों में आलोक तो तो मेरे पास टाइम है, आप बताओ कौन से टाइम पे कर सकते? 7, 7:30 बजे, फिर हम एक कम नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12th में हमारे पास यही फेवरेट क्वेश्चन होता था, ठीक है, कि अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र बताइए, है ना। एक साल एक आता था तो दूसरे साल दूसरा आता था। तो पहला लिखेंगे हम एक्सियल पोजीशन पर, कहां पर? एक्सियल लाइन पर, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल, जिसको अक्षीय स्थिति बोलते थे, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे क्या है? आपके पास सिंपली 2 चार्ज दे रखे हैं, ये मान लेता हूं मैं 2 चार्ज, क्या है ये? 2 चार्ज मान लेता हूं, ये Q है और ये माइनस Q है, जो भी मानना, आपको प्लस Q भी मान सकते हैं, ठीक है, या Q1 और Q2 मान दें, ये Q1 है और ये Q2, फिर तो पोल बनी, चलिए मान लेंगे इनको। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 12, और इनसे यहां पर पूछा है, क्या पूछा है? यहां पर पूछा है, ठीक है। एक काम करो, इसको Q1 और Q2 मान लो। किसको? किसको माने? Q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो E वाले को, इसको मान लो माइनस Q, इसको प्लस Q रहने देता है, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट है आपके पास, एक्सियल पॉइंट P, तो ये इसका सेंटर है। अब यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए R है। अब ये इस पर, इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहां पर अगर आपको पूछे किधर करेगा? इधर भगाएगा, तो E2 इधर हो जाएगा, E1 क्या करेगा? अपनी तरफ, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब भी लोगे तो क्या ले रहे थे? पॉजिटिव, समझ रहे? ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, ये इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो ये उधर भागेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो E1 इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है? यहां पे कितना आ जाता है? E इक्वल टू कितना आ जाता है?
1/4πε0 P/r3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी आ जाती, ठीक है। और अगर पोटेंशियल पूछा होता तो 1/4πε0, यहाँ पे कितना 2p अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 2p नहीं आएगा, इससे एक r कम आएगा ना, और इससे एक r कम आएगा ना, और एक 2 हट जाएगा, ठीक है, ये आ गया भी। ठीक है, हो गया इतना। तो अब देखो क्या था ना, हमने ये दो डाइपोल थे, दो पोल थे, ये आपने माना था माइनस, और ये क्या था, प्लस था, ये माइनस था। अब ये था आपके पास ये वाला पॉइंट, इसको बोल रहे थे एक्सियल पॉइंट, एक्सियल। और अगर ये वाला हो तो इसको, ये क्या आपके पास इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब निरक्षीय स्थिति पर। तो इसमें क्या बोलते हैं, ऑन, सेकंड में था, फर्स्ट था एक्सियल पॉइंट, दूसरा था ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब आप ऐसा मत बोलना कि इधर इधर क्या होगा, इधर हो या इधर हो, इसको एक्सियली लाइन बोलेंगे, ये इधर भी हो सकता है, ऊपर होगा या नीचे होगा, एक्सियली पूरी इक्वेटोरियली लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान है याद करना, ई, अगर नहीं भी याद होता तो मैं एक और ट्रिक बताऊंगा भी, P/r3। और अगर v पूछा जाए तो कितना, 1/4πε0, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अब एक करवा लेता हूं मैं, पीजीटी में पूछा गया, ठीक है, किसी पीजीटी में पूछा गया था, पीजीटी 2020 में पूछा गया, यूपी पीजीटी में। फॉर्मूला ही था, कैसा था, इस पे बेस्ड था। उन्होंने कहा, इसमें थर्ड केस करा दूं, ठीक है, बड़ा आसान था, और कि कोई डाइपोल है, इधर देख लो, अगर नोट कर लीजिए पहले, आपके पास नहीं आया आईआईटी में, पर जनरली क्या होता है, उत्तराखंड का जो पैटर्न होता है किसको फॉलो करता है, यूपी को। यूपी के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई डाइपोल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि इससे एक एंगल बना रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया तो, चलिए ऐसे बना देता हूं मैं, यहां पर पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, जो पहले हम ऐसे कर रहे थे ऐसे, अब ये क्या बना रहा है, ऐसे यहां पर पूछा गया, अब नहीं पूछा, ना यहां पूछा ना यहां पूछा, अब की बात थीटा एंगल बना दिया, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या लिख सकते हैं, एट एनी पॉइंट मेकिंग कितना, थीटा एंगल, मेकिंग थीटा एंगल। तो थीटा एंगल अगर बना रहा है तो यहां पे कितना हो जाता है, वन अपॉइंट 4π। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, इतना बड़ा याद करना मुश्किल है, तो कैसे याद रखोगे, कॉस थीटा से याद रखना कि इनसाइड के अंदर कॉस थीटा आता है, 1 + 2 3 कॉस स्क्वायर, क्योंकि मुझे भी इसी बात से याद है, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, ये डिवाइड बाय r3, बस ये कॉस थीटा से याद रख लेना आप, ठीक है, कॉस थीटा से याद रख लेना। और अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल की,
तो पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा r, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर आप देखो, आप कंफ्यूज हो जाए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक छोटी पावर होगा, इसमें सारी जगह 3 था। अगर मोनोपोल है, चलिए मैं बताऊंगा आगे आपको ना, एक टेबल बनाता हूं मैं ना, बस हो तो गया, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, हो गया खत्म, टॉपिक ही खत्म हो। ठीक है, बना लीजिए। करण वहां देख लेना किसी के उस नहीं आ रहे ना, ठीक चल रहा है फिलहाल, क्या है देखना, कुछ भी नहीं आ रहा है, शांत हो रखेंगे। चलिए, वो सदमे में इतना कैसे पढ़ा दिया। चलिए ठीक है, क्या कहा था मैंने, क्वेश्चन कराने को बोला था ना, तो क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति का अनुपात बताइए। इलेक्ट्रिक क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर लो इसको, यानी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात बताइए, अनुपात रेशियो बताइए। ठीक है, बताइए तो कितना होगा, E एक्सियल डिवाइड बाय E इक्वेटोरियल, ये आ जाता है 2/1, कर लो अगर करना चाह रहे हो तो, 2/1। अब जिनको एक और डाउट है उनका बता देता हूं मैं, अगर आपके पास मोनोपोल होता है, मोनोपोल जानते हैं, एक ही पोल, तो पोटेंशियल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/r²। अगर डाइपोल है, अगर डायापोल है, तो डायापोल में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/r³। अगर क्वाड्रुपोल है, क्वाड्रू जानते हैं किसको बोलते, क्वाड्रू, हाँ, तो क्वाड्रुपोल है, 3 कोई बोल रहा था कि 3 भी है, क्वाड्रुपोल, तो क्वाड्रुपोल में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1Q और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। ठीक है, ये है। उसके बाद और भी आते हैं, क्वाड्रुपोल के बाद क्या आ सकता है, हाँ, ऑक्टापोल आ जाता है, ऑक्टापोल में क्या कर दोगे आगे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आए कि R की पावर देख लेना, ऑप्शन में अगर R की पावर डिफरेंस है तो एकदम से लगा देना कौन सा। चलिए, समाप्ति है आज के लिए तो।